की सुधार के सतगुरु ने परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, एक मंत्र है जो कि हम गायत्री मंत्र इसको बोलते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप करने से इसमें परम शक्ति परम पिता परमात्मा की और आराधना भी है हमारी। ओम शब्द जो इस ओंकार शब्द में ये इसमें सर्व जगत व्याप्त है परमपिता परमात्मा के सहित। इस ओम शब्द को जितना हम उच्चारण करते हैं उसमें सुख शांति मिलती है और उम्र बढ़ती है। ये बात फैक्ट है। जितना भी गुरु महाराज जी का दिया हुआ जो नाम है, जितने नाम को जपते हैं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है। ये सतगुरु में ताकत है कि उम्र को बढ़ा देते हैं अपने भक्त की। जैसे कि अगर मान लो हमने 1 मिनट में 12 सांस ली हुई हैं और जब जाप करेंगे तो हो सकता है कि 3 सांसों में ही हमारा 1 मिनट का काम हो जाएगा। जितना करते हैं ओ और जब ये ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ये ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है, ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है, ऐसा कोई वेद नहीं है, ऐसा कोई सार नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसमें ओम शब्द नहीं आता हो। ऐसी कोई आरती पूजा नहीं है। आरती कोई सी भी ले लो, ओम से ही शुरुआत होती है। अपने दरबार की भी ओम से ही शुरू होती है आरती, क्योंकि ओम में ही उस परम तत्व परमात्मा का निवास है। और जब ओम शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी चारों तरफ वो भगवान की शक्ति ही हमारे चारों तरफ रहती है। दिव्यतम ब्रह्मांड के अंदर घूमती रहती है वो शक्ति। ये महापुरुषों के बताए हुए ही नियम हैं, शास्त्रों के नियम हैं। कहते हैं कि जब तक ये मन हमारा इस ओम में नहीं लगेगा तब तक हमें उस ब्रह्म की प्राप्ति तो है लेकिन अनुभव प्राप्त नहीं होता। जबकि हमको हर पल परमपिता परमात्मा का अनुभव प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जो हमें भगवान का अनुभव पर, लेकिन उस अनुभव को हम जान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि संसार के कार्यकलापों में इतने बिजी हैं कि नहीं कर पाते। जबकि हम भगवान की जगह पर अगर कोई हमारे साथ सेवा करता है, हमारे साथ अच्छा कर्म करता है, हमारी मदद कर देता है, तो हम क्या कहते हैं? फिर भी यही कहते हैं, भैया तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम ना आते तो हमारा काम नहीं होता। अर्थात तुम तो हमारे भगवान बन करके आ गए। आखिरकार मान लिया ना कि भगवान है कहीं न कहीं, चल उसी आदमी के रूप में माना, लेकिन जब हमने उसका इतना शुक्रिया अदा किया है तो उस परम पिता को भी एक बार बैठ करके भैया याद कर लो और शुक्रिया अदा करो। मेरे प्रभु तेने कितना हमको दिया है, जितना दिया है हम उसका कोई उसका पारावार नहीं है। हर वक्त मेरे मालिक इतनी धन दौलत तूने दे दी कि हम इसको खर्च भी नहीं कर पा रहे। अंतिम समय तो इतना धन दौलत दिया है, बताइए क्या नहीं दिया।
तन दे दिया, इससे बड़ी क्या बात है। हम अपने हाथ को किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम अपने कान को किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नाक को दे सकते हैं? जीवा को दे सकते हैं? दांत दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। शुक्रिया अदा करें उसका, सतगुरुदेव भगवान का हर पल, क्योंकि सतगुरु ही नारायण का स्वरूप है। ये बात सत्य मानना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। शायद मैंने बताया होगा एक बार गुरु माई की कृपा से ही कि वो तस्मयी कौन है। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं, लेकिन वो अंतिम गुरु जो है सदगुरु कौन है? जो तस्मयी श्री, जिसको सदगुरु को नमस्कार करते हैं, तस्मयी को। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है कि तस्मयी श्री गुरुवे नमः, ये महापुरुष ही बता सकते हैं। ये और किसी में ताकत नहीं है। उनके ही बताए हुए शब्दों के द्वारा, विवेचना के द्वारा, उनके कथनानुसार ये हमको जो भी ज्ञान है थोड़ा बहुत, परमपिता अपना कुछ भी नहीं है, ये भगवान सतगुरुदेव का ही आशीर्वाद और प्रसाद है। वरना तो इस जीवा में इतनी ताकत क्या है कि जो कि ज्ञान प्राप्त कर सके, ज्ञान का वखान कर सके, गुणों का वखान कर सके परमात्मा का। हाँ, इतनी जरूर है कि हम अगर हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करते तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान को एक बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम उसके गुणों का वखान करते तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बात सत्य मान लेना। जैसे कि हम अपने परिवार में भी देखो कि भगत कमाते हैं सारे दिन, और पैसे किसको ला के देते हैं? भक्तानी को ला के देते हैं। भोजन कौन बनाती हैं? भक्तानियाँ बनाती हैं। जब भोजन अच्छा बनता है तो क्या कहते हैं? अरे वाह वाह भाई, आज तुमने भोजन बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर खीर बनाई, बहुत सुंदर सब्जी बनाई, बहुत सुंदर, अच्छा रायता, टेस्टेड क्या रायता बनाया है। तो भक्तानियाँ कितनी खुश होती हैं, और जब खिलाते हैं तो भगत कितने खुश होते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान को दिए हुए को, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान दिया हुआ तो सब परमपिता परमात्मा का, सदगुरुदेव भगवान का है, लेकिन भगवान कितने प्रसन्न होते हैं? बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये सब मन के विचारों के द्वारा होता है। मन बड़ा ही प्रफुल्लित है। मन जो है वो बड़ा ही संतुष्ट में है, अगर उसको रखना चाहें तो। हम पवित्र है, विचारों वाला है, वो संतुलित है। मन सहज है हमारा, सहज अवस्था से प्राप्त हो जाता है, सुकून मिलता है उसको। चित्त वृत्ति में जब एकाकार हो जाता है, मधुर भाव वाला है, क्रोध भाव वाला नहीं है, स्वभावी है, समोधुर है, सहजता है, संपन्नता है, सगुणता है, सर्व संपन्न वाला है मन। मन कभी भी गंदी चीजों पर नहीं जाता। मन हमेशा अच्छी चीजों को ही प्राप्त करता है। कभी गंदी वस्तु खाता हो मन, बताओ? जरा सा भी कड़वी चीज आ जाएगी, अरे नहीं ये छोड़ो। जरा सा भी व्यवहार गलत हो जाता, मन दुखी हो जाता है। मन गलियों में घूमता है अपनी अच्छाई को देखने के लिए, सौंदर्यता को देखने के लिए, प्रसन्न होता है, पवित्रता को देखता है। अब ये सब मन की जो बातें हैं, विचार हैं, ये महापुरुषों के सानिध्य में रह करके प्राप्त होती हैं। मन की जो परख होती है, मन की जो दौलत होती है, वो महापुरुषों के सानिध्य में रह के प्राप्त होती है, ग्रंथों से प्राप्त होती है, शास्त्रों से प्राप्त होती है। हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए। गुरु महाराज जी के दरबार की पुस्तकें आती हैं, उनको पढ़ना चाहिए हमको। उनमें एक एक शब्द में बड़ा रहस्य भरा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है। तत्व स्नेह प्रेम की बाती, योग अगन जिनके। वो स्नेह भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ, दुलार भगवान का, जिसमें योग की अग्नि है, ज्ञान है उसमें। योग में अग्नि मीन्स ज्ञान है, जिसको ज्ञान को प्राप्त होने के बाद हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं, घट घट के पर्दे खुल जाते हैं, और होते कम है आरती लायक सोचन।
वो मनुष्य आरती के लायक होते हैं जो अपने मन चित्त बुद्धि को शुद्ध रखते हैं। एक एक शब्द आरती का हमारा कितना गहरा ज्ञान है। मन कभी निष्ठुर नहीं होता, दुराग्रह नहीं होता, पापाचार नहीं होता, भेदाचार नहीं होता, अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता, कुशलता में परिपूर्ण होता है। लेकिन जब ये इंद्रियों के वश में हो जाता है तो इंद्रियां इसको विचलित कर देती हैं और ये सहजता के साथ साथ अच्छे कर्मों की जगह कुछ गलत प्रवृत्ति में चला जाता है। इस गलत प्रवृत्ति में से रोकने के लिए ही केवल महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के ये रुक सकता है। नियम धर्म कर्म जब इसको मिल जाते हैं तो फिर ये गलत प्रवृत्ति से हट जाता है। नियम 5 होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब सोच की निवृत्ति, सोच को ये नहीं होता कि हम बाथरूम वगैरह होया है, लैट्रिन होया, ये नहीं। पवित्रता होनी चाहिए शरीर के अंदर, मन के अंदर विचारों की धारणा होनी चाहिए। आरती, पूजा, सेवा, सुमरन, ये भगवान की पूजा में संलग्न रहें, भगवान के स्वरूप का मनन करें, ध्यान करें, उनकी सेवा में रहें, वस्त्रों को पहनाने में, ये हमारे नियम हैं। भोजन कराएं, भोजन पाएं, ये हमारे नियम हैं। जब इन नियमों का हम पालन, हमारे गुरुमाई ने 5 नियम बनाए हुए हैं ना, कि जो इन 5 नियमों को पालन करता है उसका निश्चय कल्याण होता है। पंचम पातशाही गुरुमाई ने ये हमको सारे नियम बता दिए। भगवान जब हमारे सामने होते हैं तो किसी प्रकार का भय नहीं होता। जब लंका पर भगवान श्री राम गए थे विजय प्राप्त करने के लिए, सारे भालू बानर सेना में लगे हुए थे, लेकिन उनको भय नहीं था कि हमको रावण मार देगा। हनुमान जी गए, अंगद गए, उनको भय था क्या? क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान स्वयं थे, इसलिए उनको भय नहीं था। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भय नहीं होता बिल्कुल भी। भय कब होता है? जब भगवान का सानिध्य ना समझे ये जीव। और भय से कभी भी भगवान प्राप्त नहीं होते। हालांकि कहते भय बिन होय न प्रीत। भय कौन सा होना चाहिए? कि मैं किसी गलत कर्म को ना करूं, किसी को दुख ना दूं, किसी को कष्ट ना पहुंचाऊं, हर तरह से मैं किसी के भले में रहूं। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ते। परोपकार क्या है? कि दूसरे के लिए हम पुण्य कर्म करें, और पाप क्या है? कि उसकी आत्मा को हम किसी को दुख दें। वो हमसे सबसे बड़ा पाप कोई भी नहीं है, उससे बड़ा कोई पाप कर्म नहीं है। मन संसार का एक नाम है नानात्व, विविधता, अनेकता, अनंतता, महत्वता। संसार में रह करके जब नाम की जाप करता है जीव तो भगवान को प्रसन्नता होती है। और धर्म के अनुसार, ये तो धर्म है ततो जय, जहाँ धर्म के अनुसार जीव अपने जीवन को यापन करता है तो वहाँ पर विजय प्राप्त होती है। और धर्म एक अंकुश है। जब जीव मन की कुटिल चाल में फंस जाता है, अर्थात अधर्म पर चल जाता है, तो वो अपने कर्मों को खराब कर लेता है। और जब सच्चे रास्ते पर चलता है तो अपने धर्म के रास्ते पर जब चलता है तो परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता है, अर्थात अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे कि एक हाथी, मस्त हाथी है, वो चल रहा है और वो चलते चलते बिगड़ जाता है। जब पीलवान उसके बैठा रहता है तो सिर पर जरा से एक इशारा करता है तो वो वहीं के वहीं समझ जाता है। मन भी हमारा ऐसे ही कुटिल चालों वाला है। जब ज्ञान के चक्षुओं से जब इसको इशारा किया जाता है तो ये मन हट जाता है वहाँ से और अपने रास्ते पर पहुँच जाता है। एक सवार ऊँट पर बैठ करके जा रहा था,
मस्ती में जा रहा था, ऊँट भी चल रहा था। अब सवार जो है सो गया और उसकी जो रकाब थी, जो हाथ में पकड़ रखी थी, इशारे से चलाता था, वो उसकी छूट गई। अब वो छूट गई तो आगे चलते चलते एक बबूल का बाग मिला, पेड़ों का, जो कांटे वाले। ऊँट को बबूल के कांटे बहुत पसंद होते हैं और वो झाड़ियों में घुसा चला गया और ऊँट, आदमी जो सवार था, वो फंस गया उन कांटों में। अब उसने जब तक अपना पूरा पेट नहीं भरा तब तक वो सवार को लेकर के नहीं आया, जब क्योंकि उससे हाथ से रकाब छूट चुकी थी। उसके हाथ में अब कोई इशारा देने के लिए कोई वो नहीं था, रकाब, रस्सी नहीं थी जो कि उसको ऊँट को निकाल सके। हमारा मन भी ठीक इसी प्रकार से कि जब ये अलग हट जाता है सत मार्ग से और कुटिल चालों में जब फंस जाता है तो ये जीव की दुर्गति कर देता है और ये भोगों में ऐसा लिप्त हो जाता है कि फिर अधर्म का काम करने लग जाता है। ये जीव की जो रचना हुई वो भी तो मन के संकल्प से ही तो हुई है। कैसे हुई है? मनु सत्व रूपा, मनुष्य की जो संसार में सृष्टि जो हुई है वो मन के द्वारा ही हुई है। मनु महाराज ने अपने मन में ये विचार किया कि मुझे संतान होनी चाहिए, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया ना उसको। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान की, बताइए, कि इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया जो कि अपनी रहनुमाई से इस जीव की संरचना एक जल की बूंद से ही हो जाती है, द्रव्य पदार्थ से, जिसमें कि कुछ नहीं और स्वयं उसमें भगवान सारी सर्वशक्तिमान शक्ति प्रदान कर देते हैं। मन का विचार उठा, संकल्प उठा, सृष्टि की रचना हुई, बच्चे की रचना हुई, उसके अंदर फिर सगुण और दुर्गुण रूप जो संसार में रह करके बह जाते हैं, फिर वो अपनी सृष्टि की रचना ऐसे ही करता है। वो महापुरुषों के सानिध्य में रहता है तो अच्छे कर्म बनते हैं, अच्छे पुरुषों के सानिध्य में रहता है तो अच्छे सत्कर्म बनते हैं, और बुरी प्रवृत्ति में बढ़ जाता है तो उसके बुरे कर्म बन जाते हैं जो उसको भोगने पड़ते हैं। जब जीव साधक, साध्य और साधना, साधक जो है साध्य की जब साधना में रहता है तो उसके गुण अच्छे बनते हैं, क्रोध दूर हो जाता है, लालच दूर हो जाता है, काम दूर होता है, मोह दूर हो जाता है, लोभ दूर हो जाता है। केवल साधना करने से ही, साधना से मन चित्त प्रसन्न हो जाते हैं, अंकुश लगा रहता है। जैसे ऊंट पर और हाथी पर एक अंकुश से काम चलता है, ऐसे ही साधना से जब साध्य की साधना साधक करता है तो इसका मन चित्त प्रवृत्ति सब प्रसन्न हो जाता है और महापुरुषों के शरण में जाकर के ये अपने आप को सुखी में महसूस करता है, व्यतीत करता है। प्रेमियों, मन कभी भी गलत वस्तु को पसंद करता ही नहीं है। पसंद इसकी अच्छी वस्तुओं में होती है, सौंदर्यता में होती है, खुशहाली में होती है, सुखाली में होती है। सुख प्राप्त करना चाहता है, ये कभी भी गलत या बुरे कर्मों में नहीं फंसना चाहता। लेकिन मन जो है जब कुटिल चालों में इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तब ये हमारे इस कर्म को खराब कर देता है, जो कि हमारा प्रारब्ध कर्म बन जाता है। संचित कर्म करके प्रारब्ध कर्म बन जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि उन संत महापुरुषों की शरण में जाकर के अपने इस लोक परलोक का सुधार कर ले किसी तरह से, ताकि तुझे 184 में नहीं जाना चाहिए। गुरु नानक देव महाराज जी ने यही तो वचन फरमाए कि 184 भ्रमतिया मानक देह लही। 84 लाख योनि के बाद तुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मालिक का नाम क्यों नहीं सुमिरन करता? ये जो तेरी बारी आई है वो केवल मालिक के नाम के सुमिरन की आई हुई है। इस संसार में भोगों को भोगने के लिए नहीं आई।
मानुख जन्म जो प्राप्त हुआ है, भई परापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम। साधु संतों के संग में रहकर उनके मालिक के नाम का जितना जितना सुमरन करेगा उतना तेरा जीवन सुधरेगा। प्यारे, इन महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो महापुरुषों के जो वचन है, शोध शोध करके उन्होंने अपना एक एक वचन केवल हमारे लिए ही किया है। अपने तन, कोमल तन पर इतनी मुसीबत उठा करके, परेशान होकर के, तप कर करके जो निचोड़ निकाला, रस निकाला है शास्त्रों का, ग्रंथों का, वो केवल हम जीवों के कल्याण के लिए कि एक बार अधोगति में न जाए। और ये जितने भी महापुरुष हैं ये सब परमपिता परमात्मा का ही प्रारूप हैं। ये कोई अलग नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान खुद आए हुए हैं। तो जब भगवान ने इस मनुष्य को जन्म दे करके भेजा तो इसको कहा कि मैं तुझे मनुष्य जन्म तो दे रहा हूं, लेकिन खबरदार रहना, इस संसार सागर में जाकर के तेरे वस्त्रों पर भी दाग ना लग जाए, अर्थात तेरे ऊपर कोई दाग ना लग जाए। जीव कहता है, प्रभु आप संसार के सागर में भी मुझे भेज रहे हैं, डुबकी भी लगाऊंगा तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मैं भीगू भी ना, मेरे में पानी का दाग भी ना लगे, कैसे बिना भीगे रह सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि तू चल, मैं तुझे वहीं प्राप्त होऊंगा। महापुरुषों के रूप में, संतों के रूप में मैं ही हूँगा जो तुझे हिदायत देता रहूँगा, तुझे समझाता रहूँगा, पर मेरी बात को मान लेना बस। अगर नहीं माना तो फिर पछताएगा। अच्छे दिन तेरे पे होंगे, लेकिन उस अच्छे दिनों में अगर तेने मुझे भूल गया, मेरे नियम को भूल गया, मेरी बातों को भूल गया, तो पछतावा रहेगा। अच्छे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछतावा हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में फिर ऐसा पछतावा रहेगा कि फिर तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी ये वचन फरमाए हैं कि मगदर बीच रुलाइया, ऋषन बिच बैसाख, जिन सुतियां समय गवाइया, सिर पैर उड़ाइन खाक, जिन बोए अक बबूल, फल चाहत कित द्राख, ऐथे करंद ओथे पावै, ऐ सतगुर की साख। जिसने सारा जीवन सो के ही गुजार दिया, चादर ओढ़ के ही गुजार दिया, भोगों में गुजार दिया, मस्ती में गुजार दिया, अर्थात जिसने आग बबूले खेत में बो दी और कभी उसने देखा है तो उसमें किशमिश के पेड़ कहाँ लगेंगे। तो सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रेमी, जो यहाँ बोएगा वही तुझे मिलेगा। ऐथे करन तो ओथे पावन, कर्म जैसे करेगा, कर्मों के हिसाब तुझे वहां भी मिलेगा। स्वर्ग लोग चाहता है या नरक लोग चाहता है? अधम जीव में प्राप्त जीव तो मिलेगा, लेकिन अधम योनि में या सर्वोच्च योनि में जाएगा। और मनुष्य योनि से बड़ी कोई सर्वोच्च योनि नहीं है, क्योंकि इसमें परमपिता परमात्मा का सानिध्य मिलता है, उनके दर्शन होते हैं, कीर्तन मिलता है, सत्संग मिलता है, श्रवण मिलता है, पाद सेवन मिलता है, अर्चना मिलती है, 9 प्रकार की भक्ति भगवान के चरणों में मिलती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर एक भक्ति में भी तू सर्वोपरि हो गया तो भी तेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। कितने दयालु हैं प्रभु। श्रवणम पाद सेवनम कीर्तनम, 9वीं भक्ति केवल लास्ट के आत्मनिवेदनम। आत्मा का कभी भी अहित ना हो जाए, किसी तरह से निवेदन में, आज्ञा में रहे, प्रभु की में, सुमरन में रहे। क्योंकि आत्मा जब अधोगति में चली जाती है, अधम, तो इसको बड़ा कष्ट होता है। हमारा ही अगर कोई बच्चा गलत निकल जाए रास्ते में तो हमें कितना दुख होता है। जब हमारा ही बच्चा एक अच्छे स्वभाव वाला होता है, सुशील होता है, भक्ति वाला होता है, कर्मठी होता है, तो माता पिता को कितनी खुशी मिलती है। इसलिए जीव जो है केवल परमात्मा का अंशज है, परमात्मा की तरफ से सब कुछ उसको हासिल है, प्राप्त है। लेकिन अगर उनके नियम पर चल करके अपने आप को हासिल नहीं कर पाया, अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाया, अपने आप को प्राप्त करना कि मैं हूं कौन, किसने मुझे भेजा है, किसका पुत्र हूं मैं। यहाँ संसार में तो रहने का काम है ही नहीं, यहाँ से तो एक दिन जाना है।
लेकिन जिसके पास जाना, जिसने मुझे भेजा था, वो मेरा अपना है। मैं उसको क्या मुख दिखलाऊंगा जा करके? क्या शर्मिंदगी होगी मेरी वहां जाकर के? क्या मेरा मुख उजागर होगा? क्या खुशहाली मिलेगी मुझे? क्या इनाम मिलेगा परमात्मा से मुझे? सुख का मिलेगा या दुख का मिलेगा? लेकिन वहां कोई नियम धर्म बदले नहीं जाते। जो जैसा करता है उसको वही मिलता है भैया। इसलिए प्रेमी, अच्छे कर्म कर। महापुरुष यही फरमाते दिन रात कि अच्छे कर्म कर, इन दुर्गति से बच जा। अधोगति में कितनी दुर्गति होती है जीवों की। पशुओं की देखो क्या हाल हो रहा है, गायों को देखो, बैलों को देखो, भैंसों को देखो, सुअर, कुत्ते, कुकरे, मुर्गी, मुर्गा, जो देखो कितनी इनकी बेचारों की दुर्गति होती है। बीमार पड़े थे, कोई दवाई देने वाला है? कोई भी नहीं है। इंसान को जरा बुखार आया था, डॉक्टर के पास फटाफट भागा चला। सारे इंतजाम भगवान ने करेगा। डॉक्टर के रूप में भी स्वयं भगवान बैठे हुए हैं, जैसे महापुरुषों के रूप में स्वयं परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं हमें अच्छी सलाह देने के लिए। जब शारीरिक भी कोई कष्ट होता है तो उसमें भी डॉक्टर भगवान के रूप बन के तो बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी सेवा में लगे हुए हैं दिन रात। भगवान भी तो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। कितनी सेवा करते हैं बताओ हमारी, लेकिन हम नहीं समझते और हम उनकी सेवा में बिल्कुल भी नहीं लगे हुए। ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। इसलिए मालिक का शुक्रिया गुजार करें हर पल। मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे दीनानाथ, हे दयालु, हे कृपालु, आपका शुक्रगुजार कैसे करूं कि आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। इतना दिया है कि मैं इसको उतारने के काबिल भी नहीं हूं। इतना एहसान है मेरे प्रभु तेरे मेरे ऊपर। एहसानों का बहुत बड़ा बोझ है मेरे पास। और एक ही विनती बस हमेशा यही करते रहे प्रभु से, हे मेरे सच्चे पातशाह, बस अपनी इस रहनुमाई को भी कम मत करना। बस यही बख्शिश करना कि मेरे मन, चित्त, बुद्धि आपके श्री चरणों में लगी रहे। मेरा एक अहंकार भी हो जाए, कौन सा? एक अहंकार तो मुझे संसार में डुबो देगा और एक अहंकार मुझे पार करा देगा। एक अहंकार केवल यह है कि तू मेरा, मैं तेरा हूं। बस हस अभिमान जान कर मोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। ये अहंकार मेरे मन से कभी ना छूटे प्रभु। कभी दिल से मेरा परमात्मा की मूर्ति, हे सदगुरुदेव भगवान, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आपका दीदार मुझे हर पल हर घड़ी मेरे नैनों में बसे रहे। आप किसी के साथ में दुर्व्यवहार ना करूं, किसी के साथ चोरी चुकंडी, कोई भी छल छिद्र से मैं अलग रहूं प्रभु। केवल एक ही मेरा भाव ना रह गया, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, तेरी खुशबू, तेरी ही बू है। हर रूप में मुझे तू ही नजर आए, मेरा ऐसा भाव बन जाए भगवान। ऐसी करुणा करते रहना मेरे दाता, ऐसी दया करते रहना मेरे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए नाथ। प्रेमियों, जब हमारे ऐसे भाव भगवान के प्रति होते हैं, महापुरुषों के प्रति होते हैं, तो संत महापुरुष और भगवान में कोई फर्क नहीं है। वो जब प्रसन्न होते हैं तो अपने आशीर्वाद से हमको कृतार्थ कर देते हैं और उनका आशीर्वाद ही हमें इस भव सागर से पार कर देता है। ये निश्चय करके मान लो, दृढ़ निश्चय, दृढ़ भाव से। अगर हमारा भाव दृढ़ भाव होगा तो निश्चय ही हमें महापुरुषों के रूप में भगवान के दर्शन दीदार होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहाँ संदेह होता है वहाँ भक्ति खत्म हो जाती है। बस भगवान के चरणों में प्रार्थना करते रहे, हे नाथ ऐसी कृपा करते रहना, दया करते रहना, आपकी प्रसन्नता हमको मिलती रहे नाथ। हमारे ऐसे कर्म बने ताकि हम इस लोक और परलोक को सुहेला कर सकें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।